Good morning, students. Welcome back to the studies. Today I am going to start class 5th subject EVS chapter Natural Calamities. नेचुरल कैलेमिटीज़ को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं. इनको हम नेचुरल डिज़ास्टर्स भी कह सकते हैं. तो कैलेमिटीज़ वर्ड्स की जगह पे हम डिज़ास्टर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं. चलिए ना देर करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. नेचुरल कैलेमिटीज़ आर मिसहैप्स विच आर कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर. तो देखिए बच्चों, नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती हैं? ये किसी के द्वारा नहीं की जाती है, प्रकृति के द्वारा ये अपने आप से एक एक्सीडेंटली हो जाती है. दे अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम एज दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. और इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं प्रभावित होते हैं. ये इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं, मतलब इंसान का कोई भी इसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है. समटाइम्स दे आर सो डिज़ास्ट्रस. कई बार ये इतनी भयानक होती हैं, इतनी नुकसानदायक होती हैं, दैट दे कॉज इररिपेयरेबल लॉस ऑफ लाइफ, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी. जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं लोगों की, लोग मर जाते हैं, वेल्थ का लॉस होता है, लोगों की जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है, घर मकान सब कुछ ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान लोगों को होता है. दे इंक्लूड फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स, वॉल्केनोज एट्सेट्रा. तो देखिए नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. फ्लड, जिसको हम बाढ़ कहते हैं, साइक्लोन, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक, भूकंप, एपिडेमिक्स, कोई भी महामारी, या वॉल्केनोज, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम. चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्लड. फ्लड्स क्या होते हैं जान लेते हैं. Floods are a potential natural calamity. Every year during rainy season, heavy rains make the river overflow their banks and cause serious problems in the adjoining areas, destroying crops, damaging property and drowning cattle and human beings. तो देखिए फ्लड को हिंदी में हम बाढ़ कहते हैं. ये भी एक बहुत भयानक प्राकृतिक आपदा है. हर साल क्या होता है, बारिश के जो सीज़न होता है, बरसात के मौसम में क्या होता है, हैवी रेन्स, भारी जो है बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नदियों का ओवरफ्लो हो जाता है. मतलब जो नदियों का जो किनारा है वो उसको क्रॉस करके और आसपास में जो एरिया होता है उसके अंदर जो है नदियों का पानी चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाती हैं, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और जो गायें भैंसें होती हैं वो भी डूब जाते हैं, और इंसान भी डूब जाते हैं. तो काफ़ी इससे क्या होता है, नुकसान होता है. बिसाइड्स हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के साथ साथ फ्लड्स आर कॉज्ड बाय सम अदर रीजंस टू. और भी कारण होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा बारिश होने की वजह से ही बाढ़ आती है, इसके और भी कारण होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ का पिघलना, आ हाई टाइड अलॉन्ग विद द स्टॉर्म, जो समुद्रों में जो है टाइड्स आ जाती हैं, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, तूफान के साथ में, उसकी वजह से भी बाढ़ आ सकती है. और द कोलैप्स ऑफ डैम, जो डैम होता है, बांध जो होता है वो टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, इसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है. तो समझ में आया, बाढ़ जो आती है वो सिर्फ भारी बारिश के कारण नहीं आती हैं, इसके और भी कारण होते हैं. तो आपको याद रखना है अदर रीजंस क्या क्या हैं. मेल्टिंग ऑफ स्नो, हाई टाइड अलॉन्ग विद द स्टॉर्म, और द कोलैप्स ऑफ डैम. The careless activity of man like deforestation and overgrazing have increased the frequency of floods. अब देखिए बच्चों, जो इंसान है उसकी कुछ लापरवाही जो करते हैं, जैसे कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है ना, जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, एंड ओवरग्रेजिंग, जिसको कहते हैं अतिचारण, जैसे कहीं पर भी घास होती है वहाँ पर पशुओं को छोड़ देते हैं खुले मैदान में चरने के लिए. अब जो एनिमल्स होते हैं उनको तो नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करते हैं, जो घास होती है उसको जड़ समेत जो है उसको निकाल लेते हैं, खा लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है इतनी, जिसको बोला जाता है ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण. जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, मतलब बाढ़ जो है ज़्यादा नुकसान देती है. बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड असम आर द फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जो मोस्टली जो है जहाँ पर बाढ़ आती है, जैसे कि बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है और असम है.
टू कंट्रोल फ्लड्स वी शुड टेक दी स्टेप। तो फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। नंबर 1 देखिए, वी शुड बिल्ड चेक डैम्स। जो भी हमने डैम्स बनाए हैं हमें उनको चेक करना चाहिए। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर। बांध हमें बनाने चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं उनके पानी के ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं हम। नंबर 2, वी शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल ऑन टाइम अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। हमें लोगों को जानकारी देनी चाहिए, है ना, फ्लड्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और ये किस तरीके से आता है। वी शुड शिफ्ट पीपल टू सेफ़र एरियाज़। अगर किसी जगह पर ऐसा हो जाता है तो हमें उन लोगों को जो है तुरंत जो है सुरक्षित स्थानों पर हमें उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। एंड मेक अरेंजमेंट फॉर फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन फॉर द अफेक्टेड पीपल। जो लोग इससे पीड़ित हैं, जिन लोगों पर ये जो फ्लड से जो पीड़ित हैं लोग, जहाँ पर ये बाढ़ आई है, हमें उन लोगों के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए, खाने का, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए और दवाइयों वगैरह का भी प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर महामारी फैलने का भी खतरा रहता है। डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे पनपने लग जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नॉलेज बॉक्स में भी लिखा हुआ है, इन 2018 अ सीवियर फ्लड हिट केरला कॉजिंग डेथ ऑफ अबाउट 483 पीपल। 2018 में एक बहुत बड़े रूप में, एक विकराल रूप में जो फ्लड आया था, जिसकी वजह से क्या था, केरला के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पर 483 लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। सेकेंड टॉपिक है ड्रॉट, जिसको बोलते हैं सूखा पड़ जाना। ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ रेन। तो देखिए जो सूखा है वो किस तरीके से पड़ता है, जब बारिश की कमी होती है उसके कारण सूखा हो जाता है। ड्यूरिंग अ सीवियर ड्रॉट, अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉट कहीं पे हो जाता है, सूखा पड़ता है, तो क्या होता है, वहाँ पे जो सॉइल होती है वो इतनी ड्राई हो जाती है, इतनी सूख जाती है कि उसके अंदर क्या होता है, दरार पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं क्रैक्स। तो देखिए पिक्चर में भी दिखाया हुआ है आपको किस तरीके से मिट्टी के अंदर दरार पड़ी हुई है। एंड इट बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। और जो वो मिट्टी है वो ऐसी हो जाती है कि हम वहाँ पे फसल जो है नहीं उगा सकते हैं। दिस सिचुएशन लेड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड गेन्स। अब फसल नहीं उगाएंगे तो क्या होगा, अनाज की जो है कमी हो जाएगी। और समटाइम्स लेड्स टू फेमाइन, और जिसकी वजह से क्या होता है, फेमाइन, भूखमरी भी आ जाती है। पीपल हैव नथिंग टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर कैटल। लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, खुद के लिए भी खाने के लिए और अपने जानवरों के लिए भी कुछ नहीं उनके पास होता है। दे हैव टू स्टार्व, और वो भूखे मरते हैं। एज द टाइम पासेज, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दे बिगेन टू माइग्रेट टू द प्लेसेस वेयर दे कैन गेट फूड एंड वाटर फॉर देयर लाइव्स। तो क्या होता है, अब वहाँ पर उनके लिए खाने दाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं, माइग्रेशन कर देते हैं। वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर उनको ईजिली फूड और वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है। समटाइम्स दे डाई ऑल्सो ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट। कई बार क्या होता है बच्चों, सूखे पड़ने की वजह से जो है लोग जो हैं भूखे मरने के कारण जो है मर भी जाते हैं, और प्यास के कारण भी लोग मर जाते हैं, क्योंकि पानी की तो कमी हो ही जाती है। इन इंडिया देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ड्रॉट्स। भारत के अंदर बहुत लंबा इतिहास है सूखा पड़ने का। मेनली अफेक्टेड रीजन्स क्या क्या है, गुजरात और राजस्थान यहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड। तो आइए कुछ जान लेते हैं मेजर्स, जो भी हमको स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ड्रॉट की संभावना कम हो, हम उनको रोक सके ड्रॉट आने से। नंबर 1, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ट्रीज़ विल इंक्रीज द मॉइस्चर इन द एयर। ट्रीज़ क्या करते हैं, जो हवा में जो है नमी बनाए रखते हैं। विच विल हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश को आने में मदद मिलती है। नंबर 2, वी शुड डू वाटर हार्वेस्टिंग। हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम हमें डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, अंडरग्राउंड जो भूमिगत जो जल है, मिट्टी के ज़मीन के नीचे जो पानी है, उसका मेंटेनेंस जो है बना रहता है, ताकि ड्रॉट हिट एरियाज़ में वहाँ पर पानी रहे और ड्रॉट की संभावना कम से कम हो। तो समझ में आया, हम ये 2 स्टेप्स फॉलो करके ड्रॉट के इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जान लेते हैं, दैट इज़ अर्थक्वेक, जिसको हम भूकंप कहते हैं। द अर्थ इज़ मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक। जो हमारी धरती है वो बहुत सारी परतों से बनी है, चट्टानों की। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और ये जो क्रस्ट होता है वो किससे बनता है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े बड़े, जिनको प्लेट्स कहते हैं, उनसे ये बनता है क्रस्ट। दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, ये जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट जो है लगातार होती रहती हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है, ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, जब ये दो प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, एक से दूसरे से टकराती हैं या एक के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट इज शेकन, जो धरती का जो ऊपरी जो सतह है वो हिल जाती है, एंड एन अर्थक्वेक ऑकर, और जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप की संभावना हो जाती है और भूकंप आ जाता है। समटाइम्स द प्लेट्स श्रिंक, कई बार क्या होता है, ये प्लेट्स जो है श्रिंक, सिकुड़ जाती हैं, ड्यू टू सम रीजंस, किसी कारण की वजह से, जैसे कि तापमान में गिरावट की वजह से। दिस कंडीशन क्रिएट्स टेंशन इन द प्लेट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेट्स के अंदर जो है टेंशन उत्पन्न हो जाता है, एंड दे ब्रेक विद अ फोर्स, और वो एक बहुत तेज बल के साथ जो है वो टूट जाते हैं, शेकिंग द अर्थ क्रस्ट, अर्थक्वेक जो है वो हिल जाता है पूरा, एंड रिजल्टिंग इन अर्थक्वेक, जिसकी वजह से भूकंप आ जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, जो ये अर्थक्वेक है, कई बार क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टेंस होता है और कई बार क्या होता है, ज़्यादा डेंस नहीं होता है, एंड प्लेस टू प्लेस भी ये डिफर होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है इसका डैमेज, कहीं पर कम होता है। ज़्यादा जैसे भूकंप तेज़ नहीं है तो उससे क्या होता है, लोगों को नुकसान नहीं होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, लेकिन अगर किसी जगह पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होता है, इस कुछ ही सेकंड्स में जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की, उसको हम किस डिवाइस से जो है हम नापते हैं, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखिए बच्चों, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इंटेंसिटी अर्थक्वेक की जो स्पीड है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और इसको हम किस पे चेक करते हैं, एक रिक्टर स्केल होता है, उसके ऊपर हम इसकी इंटेंसिटी को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक केस भी हमें दिया है 2015 का, एक बहुत बड़ा जो है अर्थक्वेक हुआ था ऑकर इन नेपाल। इट किल्ड अबाउट 10,000 पीपल, जिसमें जो है 10,000 लोग जो है मर गए थे, एंड डिस्ट्रॉयड मैनी सिटीज़ इन नेपाल, और नेपाल के बहुत सारे शहर जो है नष्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे। अच्छा, अभी हमने रिक्टर स्केल के बारे में पढ़ा था। रिक्टर स्केल को एक डिवाइस, किसने इसको इन्वेंट किया था, अमेरिकन जियोफिजिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, जिसका नाम था चार्ल्स रिक्टर, और कब किया था, 1930 में। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है, आप इसको अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अर्थक्वेक जब आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जान लेते हैं। नंबर 1, वी शुड कम आउट ऑफ अवर हाउसेज, जब हमें ऐसा लगे कि भूकंप आया है तो हमें अपने घरों से बाहर निकल जाना चाहिए, एंड रीच एन ओपन स्पेस, और खुले मैदान में हमें पहुंच जाना चाहिए। वी शुड सिट अंडर अ स्टडी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल इफ़ वी आर एट होम, लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, अचानक सब कुछ हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ जो हैवी चीज़ होती है हमें उसके नीचे घुस जाना चाहिए, जैसे कि टेबल है ना, जिससे हम अपने सर को प्रोटेक्ट कर सके। वी शुड कीप आवर सेल्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोल और अ ट्री, हमें जो है बिजली के खंभे होते हैं और पेड़ हैं, हमें उनसे क्या करना चाहिए, दूर खड़े होना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। अच्छे से बच्चे याद कीजिए क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। आइए अब हम अपने रोल के बारे में पढ़ लेते हैं। वी हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ड्यूरिंग अ कैलेमिटी, जब कोई भी इस तरह की आपदा आती है तो हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है ना। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। नंबर 1 है रोल ऑफ द इंडिविजुअल, किसी एक पर्सनल, एक व्यक्ति का जो है क्या रोल होता है वो हम पढ़ लेते हैं। वी कैन हेल्प पीपल हु आर हिट बाय नेचुरल कैलामिटीज़ इन मैनी वेज, अगर किसी भी जगह पर प्राकृतिक आपदा आती है तो हम अकेले जो हैं वो क्या मदद कर सकते हैं, लोगों की किस तरीके से कर सकते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, वी कैन इनकरेज आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू कम फॉरवर्ड एंड रीबिल्ड द लाइव्स ऑफ द विक्टिम्स। यस, जो लोग जो हैं इससे पीड़ित हैं, जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम उन लोगों को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी दोबारा से उनको ज़िंदगी सेटअप करने के लिए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए हम अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनको मोटिवेट करके, और हम उनकी पैसे से, शेल्टर से, कुछ भी हम मदद उनकी कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन हेल्प द विक्टिम्स टू कॉन्टैक्ट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित लोग हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको उनके रिश्तेदारों तक, उनके फ्रेंड्स तक उनसे कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं। वी कैन कंसोल द रेस्क्यूड पीपल एंड प्रोवाइड देम फर्स्ट एड, हम जो हैं, जो लोग बचाए गए हैं, हम उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं और हम उनको सांत्वना भी दे सकते हैं। वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन कलेक्टिंग फूड आइटम्स, हम जो है योगदान दे सकते हैं फूड आइटम्स उन लोगों के लिए कलेक्ट करने के लिए, खाने की जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं, बर्तन हैं, मेडिसिन, दवाइयाँ हैं, बैंडेजेस हैं, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं,
बेडशीट्स हैं, टॉवल है, ब्लैंकेट, किल्ट इज एक्सेट्रा टू द विक्टिम्स। तो इस तरीके से हमसे जो भी योगदान होगा हम लोग वो उनके लिए दे सकते हैं। नंबर 4, वी कैन डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम्स। यस, जो पीड़ित लोग हैं जिनको अभी जो है ब्लड की आवश्यकता है, हम उनके लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। एंड टेंट्स टू प्रोवाइड देम टेम्परेरी शेल्टर्स, और हम उनको टेंट्स दे सकते हैं ताकि वो टेम्परेरी जो है उस टेंट में रह सके और अपना गुजारा कर सके। अभी हमने पढ़ा है इंडिविजुअल का रोल, मतलब एक अकेला व्यक्ति जो है किस प्रकार जो है आपदाओं में मदद कर सकता है और अपना क्या हम योगदान दे सकते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, वो जान लेते हैं। देयर आर मैनी नेशनल, इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। बहुत सारे जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो NGOs हैं जो काम लगातार करते रहते हैं समुदाय के अच्छे के लिए। कुछ उनमें से कौन कौन है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वॉलंटियर्स फॉर इंडियन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, फाइट द ड्रॉट फंड एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल और NGOs हैं जो लोगों की भलाई के लिए, समुदाय की भलाई के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड सपोर्ट टू द विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़। तो जब भी ये आपदाएँ आती हैं तो जो लोग पीड़ित हैं उनको लगातार मदद मिलती है इन जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं इन फंड्स के द्वारा। They organize concerts and exhibitions and processions to collect funds and to create awareness among the people about the misery and the sufferings of the victims. तो देखिए ये जो भी हमने अभी नाम पढ़े हैं गवर्नमेंट NGOs के, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, ये लगातार क्या करती हैं, प्रोग्राम्स जो हैं जारी रखती हैं जिसमें क्या किया जाता है, लोग योगदान देते हैं पैसे का, कपड़ों का, लगातार मतलब रिलीफ फंड जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि विक्टिम्स को जो है हेल्प पहुंचाई जा सके। और अवेयरनेस भी लोगों में पहुंचाई जाती हैं, जैसे स्कूलों में कैंप लगाए जाते हैं या कम्युनिटीज़ के द्वारा जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाते हैं जिससे लोग अवेयर हों किसके बारे में, नेचुरल कैलामिटीज़ को जानें कि ये किस प्रकार आती हैं और अगर कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम लोग किस तरीके से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं, तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, दे कलेक्ट डोनेशन ऑफ मनी, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, स्टैंड्स एक्सेट्रा एंड सेंड टू द विक्टिम्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका क्या काम होता है, ये पैसा कलेक्ट करते हैं और खाने के आइटम को, क्लोथ्स को, मेडिसिन को और विक्टिम्स तक पहुंचाते हैं। दे मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा टू द विक्टिम्स। ये क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट करते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है संसाधन जो हैं और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है ना, जो ताकि लोग आप विक्टिम जो हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स तक कांटेक्ट कर सकें, तो वो सब सुविधाएं ये मेंटेन करके रखते हैं। बिसाइड्स इसके साथ साथ जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, फायर ब्रिगेड और पुलिस, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है लोगों की ज़िंदगियां बचाने में। रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ मेडिकल एड। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हर तरह की जो है मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एंड यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNDMT, वर्क्स विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को एट्सेट्रा टू प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स। जो UNDMT है ये यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को के साथ काम करते हैं रिलीफ पहुंचाने के लिए, जो पीड़ित लोग हैं उनको रिलीफ पहुंच। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। आप लोग इसके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं और अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।